आज क्यूसर उपचुनाव के दौरान हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से हम सबकी लाडली बहन प्रत्याशी श्री कनिका जी बेनीवाल जी को आशीर्वाद देने के लिए पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार। आज नारवा की इस पावन धरती पर आप मेरे साथ 2-3 जयकारे लगाएंगे। जय बोले खेतेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, दादा परशुराम की। आज आप सब पिता तुल्य बुजुर्गों की उपस्थिति देखकर लग रहा है कि निश्चित ही क्यूसर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी फतेह करने जा रही है। जिस हिसाब से पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप द्वारा मान सम्मान और प्रेम किया जा रहा है, वह निश्चित ही दिल्ली में बैठे लोगों को, राजस्थान के सत्ता में बैठे लोगों को डर लगने लग गया है कि किसान के बेटे, किसान की मजबूत आवाज हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करने के लिए जी जान से अपने हर बूथ पर लग गए हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं मेरा परिचय देता हूं। आज सब बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग मुझे पहचानते नहीं होंगे। मैं थान सिंह जाति का राजपुरोहित हूं। यहाँ मेरे पूरे गिनायत रहते हैं, मेरे समाज के लोग रहते हैं, मेरे अपने रहते हैं। आप लोगों ने हनुमान जी को कहा था क्यों थान सिंह मारो टाबर है, ये ने टिकट देना है, और बिना कोई संकोच किया, बिना कोई दूसरी तीसरी बात किया, सीधो टिकट दे 15 भेज दियो कि जाओ चुनाव लड़ो। जब पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां जो बाता करे बेइता साला में जटे बाउली, हाँ मैं लोग उठे भी माने टिकट को नहीं देवे। लेकिन हनुमान जी आज चिंता को नहीं करी कि थान सिंह पिताजी किसान है, चुनाव है, जो चुनाव लड़ने वास्ते बड़ो खर्चो जुईजे, बड़ी सारा धनबल जुईजे, साधन जुईजे, और चुनाव कीकर लड़ेला। पर इनारी इच्छा ही कि राजपूत समाज में भी योग्य कोई लड़ाका आगे आए जो पुरजोर तरीके से अपने समाज की बात कर सके, अपने समाज के साथ साथ सतीसी कौम को साथ लेकर चल सके। ये धारणा के साथ, ये भावना के साथ मेरे जैसे नए लड़ाके को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पचपदरा से चुनाव लड़ाया। फिर हमारे यहाँ क्यूसर के लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने, मेरे अपनों ने कहा इनसे कि आपको बड़ी रैली भी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा अगर आपकी इच्छा है, अगर थान सिंह वहां जीत रहा है, तो मैं निश्चित ही हेलीकॉप्टर की रैली पचपदरा विधानसभा में करूंगा। अब ते बताओ बड़ा नेता री रैलियां कराने वास्ते कितना तामझाम जुझे और लाल गेटू कई सारी सुविधाओं जुझे। एक हनुमान बेनीवाल वो लड़का है जिसने बिना कोई लालच के, बिना कोई अपने निजी स्वार्थ के, मेरे जैसे साधारण परिवार के बेटे के लिए पचपदरा में रैली की, टिकट दिया, और आज आपकी आवाज को हर बड़े मंच से, हर बड़े प्लेटफॉर्म से उठा रहा हूं। अब आप बताओ, आपके कहने से मुझे टिकट मिल सकता है, तो आप अगर वोट दोगे, वैसे नारवा का हमेशा आशीर्वाद रहा है, लेकिन दूंदियाड़ी, पटनों का, बावंडा, संकवास,
और जहां भी हमारे समाज के लोग रहते हैं उनसे निवेदन है कि आपके ऊपर, आपके साथ, आपकी आवाज को मजबूत करने के लिए जिस हिसाब से हनुमान बेनीवाल ने एक लड़ाका तैयार किया है आपके समाज में, आप भी अब समय है हनुमान बेनीवाल का साथ देने का। कहवे नहीं बड़ी उतरना, हमें हाथ देवनो, एहसान उतरनो, तो अपाड़ो धर्म बने, अपाड़ो कर्म बने कि आप इन बार हनुमान जी ने वोट दो। तो क्या पचपदराला अगर अटे वोट मांगे, मैं क्यों सर आला वोट देवा नहीं देवा तो कई फर्क पड़ी, मार तो क्या हाथ गिरे को नहीं। मैं हाथ की करने गिरे थे बताओ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी आपके भाई थान सिंह के ऊपर इसलिए मुकदमे करवाती है कि वो गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित की आवाज उठा रहा है। 6 महीना में 3 मुकदमा किया है फर्जी। 3 मुकदमे फर्जी करने वाली कौन है? जिसको हर समय बूथ से लेकर दरी बिछाने का काम, कोई बड़ा नेता है तो उसके लिए फूल माला ले जाने का काम, अगर कोई बड़ा नेता है तो उसके लिए हाजिरी उठाने का काम पूरा हम लोग करते हैं। वही पार्टी आपके समाज की आवाज को दबाने का काम कर रही है। आपके इस खिलते चेहरे को, आपके समाज की इस बेटे को खत्म करने की साजिश रच रही है। अगर हनुमान जी यहाँ से जीत गए, बहन कनिका बेनीवाल यहाँ से जीत गई, तो निश्चित ही उनके जो इरादे हैं, उन्होंने जो गलत हरकतें की है, उनका जवाब भी देंगे। पचपदरा में किसानों के लिए भी लड़ेंगे, क्यूसर में भी लड़ेंगे, और आपके इस भाई को जो खत्म करने की साजिश रच रहे हैं उस साजिश को भी नाकाम करेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल यहाँ से जीतना जरूरी है, कनिका बेनीवाल यहाँ से जीतना जरूरी है। अगर कनिका जी यहाँ से जीत गए तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप कोई भी कागज मेरे पास, हालांकि आप तो डायरेक्ट नेताजी से संपर्क में हो, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं हो, मेरा समाज व्यापारी कौम है, ज्यादा व्यापार करता है, बाहर रहता है, मैं आपके बीच में रहता हूँ 24 घंटा, महीने में 5 बार फ्यूचर आना जाना रहता है मेरा। आप कोई भी कागज दे देना, मैं सीधा नेताजी के पास पहुंचा दूंगा और 1 मिनट में आपका काम करवा दूंगा। आप मुझे बता दो जो कमियां हैं। हालांकि उमेश जी बैठे हैं यहाँ पर, सरवण जी बैठे हैं, पुराने बहुत सारे कार्यकर्ता है नेताजी से जुड़े हुए, लेकिन और भी कोई जगह पर काम होगा तो आपकी बात को सुनेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे समाज का एक बच्चा गायब हो गया था, मनोहर राजपुरोहित, जो पूरे राजस्थान का बहुत चर्चित प्रकरण है, मनोहर नेत्रा प्रकरण। उसकी बात थी, हम बैठे थे जयपुर में, तो नेताजी ने कहा कि आप कोई थान जी आप कोई काम बताते ही नहीं हो। मैं कहा साहब आप आशीर्वाद हूँ, मैं काम है जो को डायरेक्ट ही कर लूं। हनुमान जी बेनीवाल का सिपाही बोल रहा हूँ, डायरेक्ट कलेक्टर एसपी मेरा काम कर लेते बाड़मेर में, मैं आपको परेशान नहीं करता हूँ ज्यादा। तो कोई काम बताओ। मैं कहा साहब अगर काम रो आप कह दियो तो एक छोटो काम है क्या कहीं मनोहर नेत्रा प्रकरण रो मुद्दो देश री सबों बड़ी पंचायत में उठावनो है, तो क्या वही काम है? मैं कहा काम तो वही है, करो जने। तो हाथों हाथ पर्सन लगाया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में राजपुरोहित शब्द का प्रयोग करने वाला कोई सांसद था तो वो हनुमान बेनीवाल था, और मनोहर नेत्रा प्रकरण को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने वाला हनुमान बेनीवाल है। बाकी तो बीजेपी वाला ने घनी वोट दिया पहल के नेताजी रात 25 साहब वाले, एक भी नाम लियो वहां आवाज ही को नहीं निकली बारे, और कई बार लेटर भी लिखे, और यहाँ से परिणाम यह हुआ कि राजस्थान की सरकार ने नेताजी के दबाव में आकर सीबीआई जांच की अनुशंसा भी कर दी। लेकिन केंद्र की सरकार, जिसको आप हमेशा वोट देते हो, जिसको आप अपने पसीने से सींचते हो, उस पार्टी के सरकार ने आपके उस बच्चे को, आपके उस भाई को, उस माँ के बेटे को, उस बहन के भाई को न्याय दिलाने में कतई रुचि नहीं दिखाई और उस जांच को वहां पे रोक लिया। अगर इस बार बहन कनिका जी जीतती है, मनोहर नेत्रा प्रकरण का मुद्दा भी उठाएंगे और हमारी हर बात को भी उठाएंगे, और दिल्ली में पुनः नेताजी पुरजोर तरीके से उस मुद्दे की भी पैरवी करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ कौम के लोगों को निवेदन करता हूं कि इस लड़ाके का साथ देना, आपकी तो उम्मीद है ही है, हम सबकी उम्मीद हनुमान बेनीवाल है। मुनाबाब पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठे हर उस गरीब की आवाज हनुमान बेनीवाल है। गंगानगर हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हर एक
उस किसान की आवाज हनुमान बेनीवाल है। अगर आपने इस लड़ाके को कमजोर कर लिया, हम सब लोग कमजोर हो जाएंगे, हमारी आवाज राजस्थान में खत्म हो जाएगी। ये दमनकारी सरकारें हमारे खिलाफ साजिशें करने लग जाएगी, हम किसानों को कमजोर करने का प्रयास करेगी। आपसे मेरा दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत रखना, ये चुनाव करो या मरो का है, बहुत सारी साजिशों को नाकाम करने का है, बहुत सारे नए शब्दों को आगे लाने का चुनाव है। हमें साथ देना है, मजबूती से खड़े रहना है, अपने बुद्ध को संभालना है, यही हमारी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद थान सिंह जी भाई साहब। अब उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा श्रीमान उमेश सिंह जी राजपुरोहित, पंचायत समिति सदस्य नारवा। भारत माता की। आज खींवसर विधानसभा के उपचुनाव की चुनावी सभा में पधारे हुए हमारे अतिथि आरएलपी सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब, आरएलपी के प्रत्याशी कनिका बेनीवाल जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, समय का अभाव है, सभी मेहमान हमारे अनमोल है, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ज्यादा भाषण तो सब जगह चल ही रहे, लंबी चौड़ी बात नहीं है। इतनी बात है कि एक जगह में आ बात होनी से आगे बंदे में दम तो है, बंदे में दम तो है। राजस्थान सरकार 70 विधायक और 10 मंत्री अटे गड़ी गड़ी में धूड़ छाड़े उगाटे। काले सामने में गयो कैसा शिक्षा मंत्री जी आयोडा अटे कटा आयोडा साक में फलड़ा ढाणी में आयोडा। अच्छा किनी ढाणी में आयोडा बताओ कि जको आदमी एक तहसीलदार ने और एसडीएम ने फोन करावनो रात 11 बजे कट गयो हनुमान जी बेनीवाल कने उठ जान के साहब मैं नारवेरो राजपुरोहित हूं एन मारे फोन करावनो साहब, बल्कि पार्टी रो विरोधी हो या समर्थित हो कोई मतलब नहीं है। नाम किनो लियो नारवेरो राजपुरोहित हूं मैं, और मारे फोन करो साहब रात 11 बजे फोन लियो तहसीलदार जी ने एसडीएम जी ने, इनका काम होना चाहिए। पाचो आन गयो साहब मैं तो सब जगह फिरियो पण मारो काम होगो। काल मंत्री जी किन घर गया कुमार घर गया साहब मार वोट लेवना है, मैं कह साहब मंत्री जी मारे घर आएगा। अरे मंत्री जी आज आ गया, आज थाने घर आ गया, बैठ गया चाय पी ली, परसों सवार थे हमारे गेट में जाओ नहीं हमारे कुत्ता ही बारे पूछी थाने भाई घर में नहीं बढ़ते थाने, और एक ही दरवाजा है आधी रात ना जाओ वास्ते हनुमान जी बेनीवाल रो। कोई भी गरीब शोषित दलित पिछड़ो जो भी गयो है, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, खींवसर में घटना हुई, बीजेपी का प्रत्यक्ष खास पंजीवर आदमी हो, सब जगह फिरना आई हो, मैंने फोन कर साहब मारे नेताजी के जावा कोई बच्ची रो प्रकरण हो, मैं भेजिए नेताजी के ने जाते ही गए भाई बोलो कि साहब सुबह बैठा हार हुई नहीं हुई, तत्काल फोन कर और तत्काल उन बच्ची ने बरामद करा बल्कि बीजेपी आदमी है आ नहीं पूछी थे की पार्टी आया की जाती रहो कभी नहीं पूछी बात की नहीं भी। इन वास्ते मारो आपने अर्ज है कि आप जाति बाती छोड़ो, हनुमान जी ने मजबूत करो। सबारो एक ही लक्ष्य है कि राजस्थान में 7 उपचुनाव है, 7 बीजेपी आ जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़े, अपन खींवसर फतेह करनो। क्यों करनो कि हनुमान जी एक नेता हमारे छाती में मूंग करे वो नेता है कि हमें तो हनुमान जी है, आगे कनिका जी आ गया तो बड़े मारे हमारी बारे बजाए। इन वास्ते किकरी कर इन सीट कमजोर करो तो अपन सभा ने विनती है किकरी कर एक एक वोट की कीमत जान, और आप सब एक भाई की नहीं तो दूसरे ने जोड़ और वोट जोड़ना है और बुद्ध मजबूत कर और वोट देना खाली भाषण देना कहीं नहीं हुए जगह दिन वोट देना है, सब उठे रहना है, एक दूसरे ने अगला लेना आना है, सभा ने लान सब वोट दे वाला चलिए आप हनुमान जी अटो कनिका जी विजय वाला इतो ही क्या मैं हमारी बात में विराम दूं। बिल्कुल जय किसान।